देखिए, अभी अभी जो आपका खबर निकल के आ रहा है, एक बहुत बड़ा खबर निकल के आ गया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है क्लियर हो चुका। इसमें चुनाव आयोग का जीत हुआ और पार्टी जो भी विपक्ष पार्टी हो या अभी सत्ता के पार्टी है, इसमें पार्टी का कोई चीज हाथ नहीं लगा। जो विपक्ष धरना किए थे, कल प्रदर्शन किए थे, याचिका दायर किए थे, केस किए थे, इन सभी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फैसला सुना दिया है। और क्या कुछ कहा है दस्तावेज को लेकर, संविधान को लेकर, धारा को लेकर और एसआईआर को लेकर, ईसीआई को लेकर, और संविधान में क्या क्या कुछ है जो आयोग कर सकता है और नहीं कर सकता है, और इसमें क्या टिप्पणी देगा सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ क्लियर आ चुका अपडेट के माध्यम से। क्योंकि सुनवाई अभी लगातार जारी है और उसके अंतर्गत ये सारी खबरें निकल के आ रही है। तो ये सब साफ क्लियर आपका हो रहा है कि ये काम होगा और जरूर होगा, और जितना समय दिया गया है उतना ही समय में होगा। मैं इस समय को लेकर भी पहले बात किया था, फिर मैं इस वीडियो में बात करूंगा जो समय दिया गया इसमें, इस सारी समय को मैं इसमें विश्लेषण करूंगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लगातार खबरों के लिए हमारा चैनल वीके सर मस्ती आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा और खड़ा रहता है अपडेट को लेकर के। तो चलिए मैं बात करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही विभाग के द्वारा से, विभाग के तरफ से वकीलों का बयानदारी की याचिका दायर की गई, याचिका में सुनवाई की गई कि जब ऐसा काम 2003 में जो काम किया गया था वो भी 21 दिन में पूरा किया गया था। 2003 का जो लिस्ट तैयार किया गया था, वेरिफिकेशन एसआईआर किया गया था, उस टाइम भी एसआईआर किया गया था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको भी 2003 में किया गया था जो 21 दिन में कंप्लीट किया गया था। तो ये बात कही जा रही है कि उस समय का पॉपुलेशन जो था, पब्लिक का गणना जो था आपका 4 करोड़ था, लेकिन अब का है लगभग 8 करोड़ हो चुका है। 7 करोड़ 90 लाख के करीब व्यक्ति हो चुके हैं, पब्लिक हो चुके हैं। तो इस स्थिति में इतना कम समय में कैसे होगा? तो चुनाव आयोग के विभाग की तरफ से यह जवाब आया कि इस काम को लेकर के विपक्ष पार्टी में यह आशंका जताई गई है कि ऐसे काम करने से कम समय में करोड़ों लोगों का नाम हटाया जाएगा। ये उनका आशंका बिल्कुल नाजायज है और गलत फहमी है। इस काम को पहले पूरा होने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि विभाग ने क्या किया है और नहीं किया है। संविधान के तहत एससी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो चुनाव आयोग ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो काम कर रही है, इसमें कानून कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और ना करेगा। ये चुनाव आयोग का अधिकार है, उसका संवैधानिक रूप से अधिकार है कि वो जब चाहे जैसा चाहे काम कर सकता है। वो 10 दिन में करे या कम समय में करे या ज्यादा समय में करे, या जब करना चाहे उस समय में ईसीआई कर सकता है, एसआईआर भी कर सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान में धारा 21 और उपधारा 3 के तहत यह संविधान में लागू है कि एसआईआर, चुनाव आयोग एसआईआर कर सकता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तब विपक्ष पार्टी के वकीलों के द्वारा जो याचिका की गई, सवाल पूछी गई कि यह नागरिकता आधार को लेकर के, वोटर को लेकर के, राशन को लेकर के जो 11 दस्तावेज दिए गए हैं, इस दस्तावेज को उसमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? तो उसमें भी सुनवाई में यह बताया गया कि आधार जो है आपका, आधार ये सिटीजनशिप साबित नहीं करता है, ये आपका एक पहचान है, एक पहचान पत्र है जिससे आपको पहचाना जाता है। नागरिकता साबित करने के लिए जो 11 दस्तावेज में से बाकी दस्तावेज को बताया गया है, उन दस्तावेजों को आपको देना होगा और वही आपके दस्तावेज पूर्ण रूप से साबित करेंगे कि आप नागरिकता भारत के ले चुके हैं। इसलिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, इस पर भी अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश लगा दी है कि इससे आपका नागरिकता साबित नहीं होता है, इसको सिर्फ पहचान के लिए डाला गया है, ये पहचान पत्र में आता है। और संवैधानिक रूप से धारा 21 और उपधारा 3 के तहत चुनाव आयोग कभी भी ये जांच कर सकता है, इसका संवैधानिक रूप अधिकार है, इसमें हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। तो जितने भी लोग इसमें याचिका दायर किए, विपक्ष का हो या दल या आरजेडी का हो या एनडीए इंडिया का हो या राहुल गांधी है, चाहे मनोज झा जी है, महुआ मोहित्रा जी हैं, ये बहुत सारे लोग थे।
तो ये जो काम किए आप लोग, याचिका दायर किए, केस दायर किए, लेकिन ये सब आपका असफल हुआ और सफल के रूप में विभाग के पक्ष में ये सब कुछ जा रहा है कोर्ट के माध्यम से। ये सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है तो आयोग के पक्ष में ही कर रहा है, क्योंकि उसका संवैधानिक तरीका, संवैधानिक अधिकार उसको लागू करती है। उसको काम करने में, उसको रुकावट डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता है, कानून वो नहीं बना सकता है, क्योंकि जो बना है, अधिकार बन चुका है, उसी अधिकार से ये काम हो रहा है। तो ये SIR 100% होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये होगा, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन जो होगा ये होगा, अपडेशन होगा इसका, समझ रहे। तो सभी लोग आप अपडेट रहे, फॉर्म को भरना है तो फॉर्म को भरना पड़ेगा, भले आपका दस्तावेज बाद में लगे, लेकिन फॉर्म को भरना पड़ेगा। 11 दस्तावेज में से जो दस्तावेज आपको मांगा जाएगा वो देना पड़ेगा, प्रमाण के रूप में, सत्यापन के रूप में, चाहे बाद में लगे या चाहे पहले लगे, देना तो पड़ेगा, फॉर्म को भरना पड़ेगा। उसके बाद इसका समय मैं बता ही दिया था सबसे पहले वीडियो में, ये 25 जून से लेकर के 26 जुलाई तक इसका काम किया गया है, इसी के अंदर आपको काम करना है। उसके बाद से आपको 1 सितंबर से लेकर के 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक आपका दावा आपत्ति ली जाएगा, और 2 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक इसका फाइनल अपडेट निकाल दिया जाएगा। फाइनल वेरिफिकेशन जो होगा ये हो चुका होगा, उसके बाद आपका इलेक्शन का प्रक्रिया चालू होगा। तो आपको खबर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है वो अपना तरीके से सही लिया या गलत लिया, या आयोग जो काम कर रहा है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो काम कर रही है, चुनाव आयोग जो काम कर रही है, वो सही कर रही है या गलत कर रही है, और इतना जल्द करा सकती है नहीं करा सकती है, समझ रहे बात को। तो आपको जैसा अपडेट लगा, बात जानकारी प्राप्त हुई, और क्या इसके पक्ष में आप कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते मैं कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।